हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे। सॉरी फॉर दैट, इस टाइम पे तबीयत थोड़ा सा वीक है तो मैं टाइमली नहीं आ पा रहा हूँ। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, देखिए, पहला वर्ड अपना है आज का कंपेंसेट। तो कंपेंसेट का मतलब होता है हर्जाना देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा रीपे या फिर रिफंड। ठीक है, तो कंपेंसेट का यदि आप इंग्लिश से बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, तो ये होगा कि टू रिड्यूस यानी कम करना, या टू रिमूव बाहर करना द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के लिए जो एक बुरा प्रभाव है उस चीज़ को कम करना, यानी आप हर्जाना दोगे तो ऑलरेडी जो बैड इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कंपेंसेट का मतलब ये होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रीपे मतलब दोबारा पे कर देना, रिफंड कर देना किसी चीज़ का, यानी हर्जाना देना। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कंपेन, COMPEN, तो कंपेन से आप बोलिए कंपनी, और सेठ से सेठ। तो जो कंपनी के सेठ होते हैं, तो आप लोग को ये पता होगा कि ये लोग थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं पैसे रुपए के मामले में। जैसे आपके नीरव मोदी हो गए, या जितनी बड़ी पर्सनालिटीज हैं। तो कंपनी के सेठ जब बैंक से कुछ चीज़ें इधर उधर पैसा कर देते हैं तो क्या कर देते हैं? हर्जाना देते हैं। और हर्जाना रिकवरी जो होती है ज़्यादातर सेठ लोगों में होती है, कंपनी के सेठ। तो आपको एक माइंड में क्लिक करना है कि कंपेन सेठ है मतलब ये कंपनी के सेठ, और ये क्या करेंगे? हर्जाना देंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है हैप्लेस। तो हैप्लेस का मतलब ये होता है दुर्भाग्यशाली, यानी आप ये बोलेंगे हैविंग नो लक, यानी जिसके पास लक नहीं है। तो फिर कैसा है? हैप्लेस है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनलकी हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, है ना। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्य, और अन लग गया तो दुर्भाग्य। तो आप इसका एंटोनिम्स भी कर सकते हैं, लकी, फॉर्चुनेट, दिस टाइप। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है हैप्लेस, HAPLE, तो आप इसे थोड़ा सा बोलिए हेल्पलेस। HAL पहले कर दीजिए, पी बाद में। हैप्लेस लिखा है लेकिन आप बोलेंगे हेल्पलेस। तो हेल्पलेस यानी जिसकी मदद नहीं हो पा रही है, जिसकी मदद में कमी है। तो फिर वो व्यक्ति कैसा है? दुर्भाग्यशाली ही आप बोलेंगे उसे। तो हेल्पलेस है यानी कि उसकी मदद में कमी हो पा रही है, तो कैसा व्यक्ति है? दुर्भाग्यशाली। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्ली। तो फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्सकॉन्ड हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। यानी इसके का मतलब होता है ग्रहण, है ना, गायब हो जाना जिसको आप बोलते हो। जैसे सोलर स्केप होता है, लूनर स्केप होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो इस हिसाब से, तो अगर ग्रहण लग गया मतलब वो चीज़ क्या होती है? नज़रों से हट जाती है, गायब हो जाती है, तो आप बोलेंगे फरार हो जाना। तो मतलब कि सिंपल से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप बोले तो ये आप बोलेंगे कि टू रन अवे, यानी दूर भाग जाना, फ्रॉम समथिंग प्लेस या समबडीज, मतलब किसी भी जगह से या किसी भी वहाँ से आप क्या करेंगे? दूर भाग जाइए, यानी कि नज़रों से दूर हो जाइए, फरार। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है फ्ली, तो फीली। फीली देखिए, बहुत सारे जो कुछ कंपनियाँ होती हैं जो फर्जी रूप में होती हैं। तो क्या करती हैं? हम लोगों से पैसे ले लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। बहुत सारे आप बैंक भी सुने होंगे जिन्होंने पैसे जमा कराए, या कुछ जैसे LIC टाइप्स के बहुत सारे ये वाले LIC के रूप में कंपनियाँ होती हैं जो फी लेके और क्या होती हैं? फरार हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। अब इस कांड मतलब अब कांड करके वो क्या हो जाएंगी? फरार हो जाएंगी। अब कांड करके कोई भी व्यक्ति कोई भी कांड करेगा तो क्या होगा? गायब ही होगा, उसे डर रहेगा कहीं मेरे को जेल में न जाना पड़े। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका है इमाकुलेट। तो इमाकुलेट का मतलब होता है शुद्ध, जिसे आप बोलेंगे प्योर। मतलब कि आप बोलेंगे कि एक्सट्रीमली फ्रेश या क्लीन, यानी जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, ताज़ा है, साफ़ है ना। परफेक्टली क्लीन एंड टीडी भी बोलेंगे, इसके लिए एक वर्ड आता है आपका टीडी, है ना। तो टीडी का मतलब भी होता है क्या? प्योर, यानी कि शुद्ध। तो ठीक है, इमैकुलेट मतलब होता है शुद्ध। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रिस्टीन हो जाएगा, अनस्पॉइल्ड हो जाएगा, और टीडी हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, ईमा शब्द आ रहा है, ईमा एज लाइक अम्मा या मम्मा, और कुलेट यानी कैलकुलेट। तो जो मम्मी लोग होती हैं वो किसी चीज़ का जो कैलकुलेट ना बड़े शुद्धता के साथ करती हैं। आप उनसे बदमाशी नहीं कर सकते। अगर वो पैसे दे के आपसे सब्जी भी मंगाई है मार्केट से, तो उस पैसे का हिसाब कहाँ कहाँ है उस चीज़ का उनके पास बिल्कुल आप बोलेंगे परफेक्टली, मतलब कि कैलकुलेशन होता है। तो अम्मा कैलकुलेट, यानी अम्मा जो कैलकुलेट करती हैं वो कैसा करती हैं? शुद्ध रूप से करती हैं।
प्रिस्टीन अनस्पॉयल्ड, स्पॉयल्ड मतलब होता है अशुद्ध, तो अपोजिट है स्पॉयल्ड का, अनस्पॉयल्ड मतलब कि शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है रकश। तो रकश का मतलब होता है कोलाहल यानी हंगामा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉमोशन हो जाएगा, अर्गुमेंट जिसे आप बोलते हैं विवाद, विवाद होगा तो कोलाहल तो होगा ही, नौजी यानी कि शोर, तो शोर होगा तब भी क्या होगा, कोलाहल होगा। तो इसका वन वर्ड सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि एनोजी या फिर कंफ्यूज सिचुएशन आर अर्गुमेंट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कन्फ्यूजन हो, काफ़ी ज़्यादा शोर हो, अर्गुमेंट यानी विवाद हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रकश। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए रकस एच लाइक आप बोलिए राकेश, राकेश, रकस राकेश। तो राकेश, मान लीजिए आपके आसपास कोई राकेश नाम का लड़का है, आपका फ्रेंड है, और काफ़ी ज़्यादा वो हंगामा करता है यानी कि कोलाहल करता है, तो आप यहाँ से कीवर्ड पकड़ के याद कर सकते हैं। या फिर आप बोलिए, जैसे मान लीजिए कहीं हल्ला होता है, हंगामा होता है, बोलते हैं ना रुक अस, रुक मैं अभी बताता हूँ तेरे को, तो रुक अस, किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आर्गूमेंट सबको पता है, कॉमन सा वर्ड है कि विवाद ही होता है। और कमोशन यानी कि आप कमॉन बोलते हैं, जैसे कोई हल्ला करता है तो आप बोलते हैं कमॉन रुक, मैं तेरे को भी बताता हूँ, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है बामी। तो एल यहाँ साइलेंट है, तो बामी का मतलब होता है आनंददायक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, प्लेजेंट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका रिफ्रेशिंग, यानी जो काफ़ी ताज़ा है। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए आप बोले कि बालम, और जो किसी का बालम होता है, किसी का पिया होता है, कैसा होता है, आनंददायक होता है, प्लेजेंट होता है, मूड को रिफ्रेश कर देता है, तो बालम है ना, बालम शब्द से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। या फिर आप इसे बोलिए बाम, झंडू बाम, सबको पता है यदि आपका सिर पेन हो रहा है, हेडक है, तो आप झंडू बाम लगा लेंगे तो आराम मिलेगा आपको, आनंददायी होगा। तो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, बालम यानी कि बालम जो पिया है वो भी क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा मूड को, प्लीजेंट यानी आनंददायक रहेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है डॉटेज। तो डॉटेज का मतलब होता है कमजोरी या फिर बुढ़ापा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फीबलनेस हो जाएगा, वीकनेस यानी कि कमजोरी, और डॉटेज है ना। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए डॉटेज का मतलब ये होता है कि अ पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का ऐसा पीरियड इन विच पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, जिसमें कोई भी इंसान काफ़ी पुराना हो जाता है या फिर कमज़ोर हो जाता है। तो जो लाइफ का ये पीरियड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डॉटेज बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, देखिए डॉट एज, एक ऐसी एज जहाँ डॉट लगना स्टार्ट हो जाए, डॉट सबको पता है ना, रुकावट होती है, डॉट बोलते हैं कि आपकी लाइफ में डॉट लग गया, तो एक ऐसी एज आ जाए जहाँ शरीर काम करना बंद कर दे, है ना, डॉट लगना स्टार्ट हो जाए, तो आप उसे बोलेंगे बुढ़ापा है वो, कुल मिला के। तो डॉट एज यहाँ से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेंड हो जाएगा, डिस्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए बैंक करप्ट तो मतलब बैंक करप्ट, जो करप्ट लोग होते हैं उनको बैंक क्या कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है। जैसे नीरव मोदी लोग हो गए, है ना, तो इन्हें बैंक ने क्या किया, दिवालिया घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने पैसे लेके और फरार हो गए, इंग्लैंड चले गए। तो दिवालिया का मतलब आप पागल तो नहीं बोलोगे, बट एक ऐसा इंसान जो माइंडेड है बट वो गवर्नमेंट के साथ या बैंक के साथ धोखाधड़ी किया है, उससे आप क्या बोलोगे, दिवालिया घोषित कर दोगे। सिनोनिम्स रेंट हो जाएगा डिस्ट्रीट्यूट। तो इससे आप याद कैसे करोगे, वही कि बैंक जो है वो करप्ट लोगों को क्या कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है, आप यहाँ से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिरॉक्टरी। डिरॉक्टरी इसे बोलते हैं, डिरॉक्टरी का मतलब होता है निंदात्मक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्पर्सन हो जाएगा, स्कॉर्नफुल हो जाएगा। तो इसका जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोलेंगे तो इसका एसेंस ये होगा कि एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान की कमी, यानी किसी इंसान को सम्मान ना देना, रिस्पेक्ट ना देना, है ना, एक्सप्रेस ऐसे करना कि जहाँ लग रहा है कि सम्मान की कमी है, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। या फिर आप बोलेंगे लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, किसी इंसान के प्रति एक बहुत कम जो ओपिनियन होता है अपना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, निंदात्मक, यानी कुल मिला के निंदा ही करना है। तो डिराक्टरी इसका प्रोनाउंसिएशन है, डिराक्टरी का मतलब होता है निंदात्मक। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है दरोगा, और इन द सेंस ये सुना जाता है कि जो दरोगा होते हैं थोड़ा सा किस टाइप में भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं, तो ये उनका कैसा काम है, निंदात्मक काम है, यानी दरोगा की ना निंदा ही होती रहती है। आप कितनी अच्छी जॉब पा जाएंगे डबल स्टार, लेकिन सामने वाला इंसान ना यही बोलेगा कि दरोगा है तो पक्का है कि ऊपरी कमाई करता होगा, तो वो कुला के आपकी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। आपके सामने तो आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या करेगा, निंदा करेगा।
तो दरोगा की क्या होती है, निंदा होती है। और सिनोनिम्स का हो जाएगा ऐसे पर्सन जो घूस ले, है ना, दरोगा जी कभी कभी लेते हैं ना घूस, ऊपरी कमाई, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, निंदात्मक, निंदा के तुल्य होते हैं। इस कारण यानी कि इस कारण, किस कारण दरोगा जी घूस लेते हैं, तो दरोगा शब्द है और आपको लेना है ऊपरी कमाई, वर्ड की वर्ड पकड़ना है, तो दरोगा ऊपरी कमाई लेगा तो निंदात्मक कार्य हो गया, ऐसे पर्सन मतलब दरोगा टाइप के पर्सन, और इस कारण यानी कि निंदात्मक। आपका नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिशन। तो डिमोलिशन का मतलब होता है विनाश, यानी आप ये बोलेंगे कि टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर अ बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग नष्ट हो गई, उसको आप नष्ट कर रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे डिमोलिशन। सिनोनिम्स का हो जाएगा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एनिहिलेशन हो जाएगा। तो इससे आप कैसे याद करेंगे, देखिए डिमोशन, आप डिमोशन पता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आप किसी पोस्ट पे हो, जैसे आपने एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन गए, तो आपको इससे ऊपर वाली पोस्ट मिलनी चाहिए कुछ सर्विस करने के बाद, लेकिन आप इसके नीचे आ जाएं, आप डबल स्टार में आ जाएं, तो आपका डिमोशन हो गया, प्रमोशन ना होकर डिमोशन हुआ। तो किसी इंसान का डिमोशन होगा मतलब क्या है, विनाश है, डिमोशन यानी कि नीचे की ओर गिरना। तो डिमोलिशन शब्द है, आप एज कोरिलेट करिए डिमोशन और मतलब कि क्या होगा, विनाश होगा। डिस्ट्रक्शन, तो देश के जो ट्रक वाले हैं ना, वो भी विनाश कारण बनते हैं, क्योंकि आपको पता है वो ड्रिंकिंग करके चलाते हैं, ये वर्ल्ड पहले भी आ चुका है। तो डिस्ट्रक्शन है ना, देश के जो ट्रक वाले हैं वो विनाश का कारण बनते हैं। एनिहिलेशन, अगर कोई इंसान हिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। या आप लोग गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कोई हिलना नहीं, एनी हिले, हिलना यानी कि डुलना नहीं, कोई डुलेगा तो मैं आपको दंड दूंगा, यानी आपका विनाश कर दूंगा। तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए आपका अगला वर्ड है कंजक्टर। तो कंजक्टर का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि आप बोलेंगे कि टू गेस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गेस करना, विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस, बिना किसी गवाह के कोई मतलब रियल प्रूफ, है ना, यानी कि वास्तविकता नहीं है, इसके बावजूद आप गेस कर रहे हो, कुल मिला के अनुमान लगाना। तो कंक्लूजन हो जाएगा और गेस हो जाएगा। ओके, तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए कौन जक्टर लिखा, कौन जक्टर, आप बोले कौन लेक्चर, तो जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ या आप किसी भी इंसान से पढ़ रहे हो, तो आज कौन सा लेक्चर होगा या नेक्स्ट वीक या कल को कौन सा लेक्चर होगा आपको पता नहीं, लेकिन आप अनुमान लगाते हो सकता है कि सर ये वाला चीज़ें पढ़ाएं, तो कौन लेक्चर होने वाला है इसका हम लोग क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, कंक्लूजन या फिर गेस। आपका नेक्स्ट है और आप बोलेंगे आखिरी ही है, हेल। तो हेल का मतलब होता है प्रशंसा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, अपलॉड हो जाएगा, अपलाउड। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि हेल का ना होगा कि टू प्रोक्लेम दैट समथिंग या समबडी इज वेरी गुड आर वेरी स्पेशल। अगर कोई इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छा है, वेरी स्पेशल है, तो आप उसका प्रोक्लेम करेंगे, यानी आप उसकी प्रशंसा करेंगे। तो एक वर्ड आपका और मिल जाएगा प्रोक्लेम, मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ, PROCLAIM, प्रोक्लेम। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है हेल, तो मतलब आप बोलेंगे हाल। तो अगर आप हाल पे ना काफ़ी अच्छा अच्छा वक्तव्य दिए, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाए, तो हाल में जितने भी लोग हैं आप क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। या फिर हाय शब्द लीजिए, इसे आप किसी को प्रशंसा करते हैं तो हाय बोलते हैं ना, कि हाय तुमने अच्छा काम किया। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इट्स ओके, थैंक यू।